28 तारीख की सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सुबह एयरक्राफ्ट के जरिए बारामती में जिला परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए आते हैं, लेकिन जब उनकी फ़्लाइट लैंड कर रही होती है तो कोहरे की वजह से जो पायलट था वो लैंड नहीं कर पाता। इसके बाद पूरे रनवे पर वो वापस अपनी फ़्लाइट को घुमाता है और फिर लैंड करने की कोशिश करता है और इसी दौरान फ़्लाइट क्रैश हो जाती है, जिसमें अजीत पवार समेत जो बाकी अन्य क्रू मेंबर और उनके साथ थे उन सबकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटना की फ़िलहाल जो है डीजीसी जांच करा रहा है कि आखिरकार क्या गड़बड़ी हुई, कैसे ये जो है घटना हुई, इसकी जांच चल रही है। आज जो है अजीत पवार के का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव को फ़िलहाल काटेवाड़ी जो उनका गांव है वहां लेकर जाया गया है और फिर यहां पर सुबह 9 बजे से काटेवाड़ी गांव से निकलेंगे और यहां पर पहुंचेंगे। इस तरफ आपको दिखा दें, ये विद्या प्रतिष्ठान जो है एक ट्रस्ट है एजुकेशन का बहुत बड़ा, यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह जो है आएंगे। पुलिस का जो पूरा बंदोबस्त आप देखिए, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की जानकारी के आधार पर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो ऐसे में कोई भी सुरक्षा में गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर आप देखिए इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं ये बाकायदा हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए, और ये इन सभी से अजीत पवार का बहुत एक जुड़ाव रहा है। दादा के जुड़ाव की वजह से सभी यहाँ पहुँचे हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि ये जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं इसके बारे में बताइए और क्या इसके ज़रिए जो है चाहते हैं आप? ये चैतन्य महाप्रभु जैसे कि 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में मायापुर में उनका आविर्भाव हुआ था, तो उन्होंने ये कलयुग के लिए महामंत्र दिया है। तो हर टाइम कौन सी भी स्थिति हो, कौन सी भी वक्त हो, वही हम जाप कर सकते हैं। इसका जप माला पे कर सकते हैं। इसको संकीर्तन बोलते हैं। हम मृदंग करताल लेके एक साथ आके संकीर्तन कर रहे हैं। इसके जरिए दादा की आत्मा को शांति मिले, ये कोशिश है। हाँ, दादा का सबकी तरफ से, हमारी तरफ से प्रार्थना है कि दादा की अगला जो जर्नी है दैट विल बी उनको सदगति मिले। ये एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इस्कॉन टेम्पल से दादा का एक जुड़ाव रहा, क्या जो है यादें हैं उनकी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? दादा हमने जो जगन्नाथ रथ यात्रा आपने देखा होगा, जगन्नाथपुरी में जैसा रथ यात्रा निकलता है हर साल जुलाई महीने में, वैसे हम 2 साल से इधर कर रहे हैं। और उसका प्रथा ये जो है कि इधर के जो ये मेन जो पर्सन है वो उसको इनॉग्रेट करते हैं। तो दादा ने लास्ट ईयर इसको इनॉग्रेट किया था। यहाँ से ही पेंसिल से उससे चालू किया था और उधर उन्होंने फ्लावर्स अर्पण किए थे, प्रसाद ग्रहण किया था। हमारी इस्कॉन परिवार की तरफ से उनको गिफ्ट किया था और उन्होंने हमको सदिच्छा दिया था रथ यात्रा के लिए। यात्रा इसी पेंसिल चौक से शुरू हुई थी। दादा के साथ कोई ऐसी जुड़ाव जो आपको आज याद आ रही हो, जो आप हमसे साझा करना चाहें? दादा हर टाइम जो भी हम इस्कॉन का या कुछ भी संस्था का हमारा कुछ रहता है, जैसे कि हमारी एक्टिविटीज़ रहती है, फूड फॉर लाइफ या जन्माष्टमी का पब्लिक सेलिब्रेशन रहता है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गीता दान का यज्ञ रहता है, उसमें दादा का हर टाइम सहयोग रहता था और हमारे पीछे रहते थे हर टाइम। वो बोलते थे कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए हमारी अनुमति रही है। और वैनी साहब तो हर टाइम जन्माष्टमी में आते ही थे। देखिए यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल से जुड़े लोग हैं और कीर्तन कर रहे हैं ताकि जो आगे की यात्रा है दादा की वो उन्हें सदगति मिले, उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरे साथ राजन गवई जी हैं, रासू गवई के सुपुत्र, साथ ही देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे भूषण गवई उनके छोटे भाई हैं। राजन जी, क्या एक ऐसी याद है जो आप हमें अजीत पवार से जुड़ी साझा कर सकते हैं? देखो, हम राजनीतिक में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हम एक ही आघाड़ी में होने के कारण हम प्रचार हमेशा साथ में करते थे और उनके आज ज़्यादातर जो प्रचार था वो चार्टर्ड फ्लाइट से ही होता था। हम कितने बार साथ में चार्टर फ्लाइट में घूमे। मुझे अभी भी याद आए कि लातूर में एयरपोर्ट पे चार्टर फ्लाइट ख़राब हो गया। मैंने दादा को बोला कि अपन बाइकर निकल जाते बॉम्बे के लिए। दादा बोले नहीं, आ जाएगा दूसरा चार्टर फ्लाइट आ गया आधे 1 घंटे में।
तो कहने का मतलब टाइम बचाने के लिए कि अपना जो समय है समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए चार्टर फ्लाइट का इस्तेमाल करते थे और उसी चार्टर फ्लाइट ने आज उनकी जान ले ली। अब कभी इसके पहले ऐसा हुआ कि चार्टर्ड फ्लाइट जिसमें दादा सफ़र कर रहे हो और आप भी साथ में, अब जैसा कहा आपने कई बार सफ़र किया है, कभी ऐसा कोई वहाँ पे कोई डरावनी स्थिति हुई या इस तरह से कभी कोहरे की? कभी नहीं हुआ। हम जितने बार भी हम गए, कभी हेलीकॉप्टर में गए, कभी चार्टर फ्लाइट में गए, ऐसी डरावनी स्थिति तो कभी हुई नहीं थी। कि आपके साथ दादा का क्या एक्सपीरियंस रहा? आप इतने लंबे समय आप उनके साथ रहे, क्या कुछ एक्सपीरियंस? दादा का मैंने जो देखा कि एक सड़े तोड़ व्यक्ति था, निर्भीड़ व्यक्ति थे, और एक आधा काम अगर होता है तो हाँ बोलेंगे और एक आधा काम होता है तो नहीं बोलेंगे। आजकल के राजनीतिक जैसा नहीं है कि घुमाते रहेंगे, देख रहा हो कर रहा हो, सीधा बोलते थे कि ये काम लटका के नहीं रखते थे, जो काम है वो क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बोलते थे कि बाबा ये काम मेरे से होने वाला नहीं है, आप मुझे ये काम लेके मत आ जाओ। निजी तौर पर आप कितना बड़ा लॉस मानते हैं इसे? बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए और देश के पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने पूरा अर्पण किया था। एक ऐसा व्यक्ति कि जो 6 बजे अपनी जनता दरबार में हाजिर हो जाता था, सब लोगों को मिलता था, सवेरे 6 बजे से काम करने वाला शिस्तबद्ध एक नेता, सत्य कहने वाला नेता आज इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात राजन जी ने बताई कि सुबह 6 बजे से उनका जनता दरबार शुरू होता था, लोगों की समस्याएं सुनते थे, और जब भी वो बारामती में होते थे, ये वही विद्या प्रतिष्ठान है जिसके मैदान में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, यहीं पर वो लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, लोगों की बात जो है वो एक लिखित तौर पर लिया करते थे और फिर उस पर अमल हो इसका पूरा संज्ञान लेते थे। आपको बता दें, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई चीज़ सुनते नहीं थे, सीधा लिख कर लेते थे और उसके बाद जो ज़रूरी एक्शन है वो किया जाता था। पेंसिल चौक से उनका एक बहुत लगाव रहा है, यहीं से उन्होंने जैसा इस्कॉन मंदिर से जुड़ी जो रथ यात्रा थी वो जगन्नाथपुरी में जिस तरह से होता उसी तरह से रथ यात्रा इसी पेंसिल चौक से शुरू हुई। पेंसिल चौक से ही कुछ ही दूर पर उनका घर है, साथ ही विद्या प्रतिष्ठान से उनका बहुत लगाव रहा, यहाँ पर लोगों से उनका मिलना जुलना था और आज इसी विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक-चौबंद की गई है। 11 बजे का समय फिलहाल दिया गया है, देखना होगा कि कब तक जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह सभी यहाँ पहुँचेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही एकनाथ शिंदे वो कल यहाँ पर आकर गए हैं, आज जो है फिर से मौजूद रहेंगे। उनकी जो है एक तरह से कैबिनेट के सहयोगी के तौर पर दोनों ही नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने बताया कि किस तरह से दादा जो है सरकार के लिए कितनी अहमियत रखते थे, किस तरह से तेज़ गति से काम हो इसका संज्ञान लेते थे। लेकिन अब उनके बीच दादा नहीं रहे, तो ऐसे में उनका कहना था कि बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी क्षति है। 11 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई है। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, बारामती।